हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूं जिसे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक कुत्ता बहुत भूखा था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है, एक कुत्ता बहुत भूखा था। अ डॉग वॉज, एक कुत्ता था, क्या था? बहुत भूखा। वेरी हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा। वंस अपॉन अ टाइम अ डॉग वॉज वेरी हंग्री। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह, कुत्ते के लिए हम ही और इट दोनों का यूज कर सकते हैं। यहां हम ही का यूज कर रहे हैं। वह, ही वॉज, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। ही वॉज, वह भटक रहा था। इस सेंटेंस में वर्ब है भटकना या घूमना। भटकना या घूमने की इंग्लिश होती है वॉन्डर। आईएनजी लगा देंगे, वॉन्डरिंग। ही वॉज वॉन्डरिंग। कहां भटक रहा था? इधर उधर। हियर एंड देयर। हियर एंड देयर, इधर उधर। किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में। इन सर्च, सर्च मीन्स खोजना या तलाश करना। इन सर्च ऑफ फूड। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। He was wandering here and there in search of food. अचानक उसे एक रोटी दिखाई दी। अचानक, सडनली। सडनली, अचानक उसे दिखाई दी। उसे, ही, दिखाई दी। दिखाई देने की इंग्लिश होती है सी, सेकंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए यहां पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। अचानक उसे दिखाई दी। क्या दिखाई दी? एक रोटी। सडनली ही सॉ अ लोफ ऑफ ब्रेड। अचानक उसे एक रोटी दिखाई दी। उसने उस रोटी को मुंह में दबाया और नदी की ओर चल दिया। उसने, ही, उसने दबाया। दबाने की इंग्लिश होती है प्रेस। सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्रेस्ड। ही प्रेस्ड। उसने किसे दबाया? उस रोटी को। ही प्रेस्ड दैट ब्रेड। किस में दबाया? अपने मुंह में। इन हिज माउथ। एंड, और, उसने उस रोटी को अपने मुंह में दबाया। ही प्रेस्ड दैट ब्रेड इन हिज माउथ, और नदी की ओर चल दिया। चल देने की इंग्लिश होती है वॉक। सेकंड फॉर्म लगाएंगे वॉक्ड। एंड वॉक्ड, और चल दिया किसकी तरफ? नदी की तरफ या नदी की ओर। एंड वॉक्ड टुवर्ड्स द रिवर। नदी पर लकड़ी का छोटा सा पुल बना था। लकड़ी का छोटा सा पुल। देयर वॉज अ स्मॉल वुडन ब्रिज। स्मॉल मीन्स छोटा, वुडन मीन्स लकड़ी का, ब्रिज मीन्स पुल। एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना था। बिल्ट, बिल्ट मीन्स बनाना। देयर वॉज अ स्मॉल वुडन ब्रिज बिल्ट, किस पर बना था? नदी पर। ऑन द रिवर। देयर वॉज अ स्मॉल वुडन ब्रिज बिल्ट ऑन द रिवर। पुल पार करते समय उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई दी। किसे दिखाई दी अपनी परछाई? डॉग को। पुल पार करते समय, while क्रॉसिंग द रिवर। while क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मीन्स पार करना।
द रिवर, नदी को। नदी को पार करते समय उसे अपनी परछाई दिखाई दी। ही सॉ, दिखाई देने की इंग्लिश होती है सी, सेकंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। ही सॉ, उसे दिखाई दी। क्या दिखाई दी? अपनी परछाई। हिज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई। किस में दिखाई दी? पानी में। इन द वाटर। While crossing the river, he saw his reflection in the water. अपनी परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसने गलती से अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझ लिया था। तो उसने गलती से समझ लिया। गलती से समझने की इंग्लिश होती है मिस्टेक, सेकंड फॉर्म लगाएंगे मिस्टूक। ही मिस्टूक, उसने गलती से क्या समझ लिया? अपनी परछाई को। ही मिस्टूक हिज शैडो। शैडो मीन्स परछाई या छाया। ही मिस्टूक हिज शैडो, उसने अपनी परछाई को समझ लिया। क्या समझ लिया? दूसरा कुत्ता। फॉर another dog, another dog मीन्स दूसरा कुत्ता। और उसके मुंह में दबी रोटी को छीनने का प्रयास करने लगा। प्रयास करने लगा या प्रयास करना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया प्रयास करना। एंड स्टार्टेड ट्राइंग, किस चीज का प्रयास शुरू कर दिया? छीनने का। टू स्नैच, स्नैच मीन्स छीनना। किसे छीनना शुरू कर दिया? रोटी को। टू स्नैच द ब्रेड, जो कि दबी हुई थी। बरीड, बरीड मीन्स दबा होना। किसमें दबी हुई थी? उसके मुंह में। इन हिज माउथ। He mistook his shadow for another dog and started trying to snatch the bread buried in his mouth. इसी कोशिश में या इसी प्रयास में उसने जोर से भौंकते हुए नदी में छलांग लगा दी। इस सेंटेंस को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। इसी कोशिश में वह जोर से भौंका और नदी में छलांग लगा दी। इसी प्रयास में या इसी कोशिश में। इन दिस अटेम्प्ट, इन दिस अटेम्प्ट, इसी कोशिश में वह जोर से भौंका। भौंकने की इंग्लिश होती है बार्क, सेकंड फॉर्म लगाएंगे बार्क्ड। वह, ही बार्क्ड, तेजी से, लाउडली। वह तेजी से भौंका। ही बार्क्ड लाउडली, और नदी में छलांग लगा दी। और एंड छलांग लगा दी। छलांग लगाने की इंग्लिश होती है जंप, सेकंड फॉर्म लगाएंगे जंप्ड। एंड जंप्ड, कहां छलांग लगा दी? नदी में। जंप्ड इनटू द रिवर। मुंह खोलते ही रोटी भी पानी में गिर गई। इस सेंटेंस को भी हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रोटी भी पानी में गिर गई। जैसे ही, as soon as, उसने अपना मुंह खोला। ही ओपेंड, खोलने की इंग्लिश होती है ओपन, सेकंड फॉर्म लगाएंगे ओपेंड। उसने खोला। क्या खोला? अपना मुंह। हिज माउथ। As soon as he opened his mouth, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रोटी भी पानी में गिर गई। The bread also, रोटी भी गिर गई। गिरने की इंग्लिश होती है fall, सेकंड फॉर्म लगाएंगे fell. The bread also fell, कहां गिर गई? पानी में। Into the water. As soon as he opened his mouth, the bread also fell into the water. लालच के कारण कुत्ते ने अपने पास की रोटी भी गंवा दी या खो दी और उसे भूखा ही रहना पड़ा। लालच के कारण, ड्यू टू ग्रीड। ग्रीड मीन्स लालच। लालच के कारण कुत्ते ने गंवा दी। द डॉग ऑल्सो लॉस्ट,
गवा दी या खो दी, इसकी इंग्लिश होती है लॉस। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे लॉस्ट। द डॉग ऑल्सो लॉस्ट, क्या गवा दी? अपने पास की रोटी या वो रोटी जो उसके पास थी। द डॉग ऑल्सो लॉस्ट द ब्रेड ही हैड। पास्ट में पास की इंग्लिश के लिए हम हैड का यूज करते हैं। ड्यू टू ग्रीड द डॉग ऑल्सो लॉस्ट द ब्रेड ही हैड। एंड और उसे भूखा ही रहना पड़ा। रहना पड़ा, खाना पड़ा, खेलना पड़ा, इस तरह के सेंटेंस में हम हैड टू का यूज करते हैं। एंड हैड टू रिमेन, और उसे रहना पड़ा, क्या रहना पड़ा? भूखा। एंड हैड टू रिमेन हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। लालच में कई बार हम इंसान भी अपना नुकसान कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब जब हम लालच करते हैं हम अपना नुकसान जरूर ही करते हैं, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। कई बार, मैनी टाइम्स, कई बार हम इंसान भी, वी ह्यूमंस ऑल्सो, हम इंसान भी नुकसान कर लेते हैं। वी ह्यूमंस ऑल्सो हार्म, हार्म मीन्स नुकसान, आवरसेल्व्स, अपने आप का। Many times we humans also harm ourselves. किसके कारण? लालच के कारण। Due to greed. Many times we humans also harm ourselves due to greed. तो दोस्तों ये था आज का पैराग्राफ। पैराग्राफ पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।